राधे राधे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप अच्छी होगी और तंदुरुस्त होगी और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम जल्दी हो जाए, जल्दी फ्री हो जाए। और मात्र आपके पास 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। आपको ही पता होगा 2 महीने मतलब आप 50 दिन के 50-65 दिन के करीब मान सकते हो अपनी तैयारी को, क्योंकि दिवाली की में 2-4 दिन ख़राब हो जाएंगे। और फिर दौज वगैरह के बारे में ये सारी आपको पता है कि दिन तो ख़राब होते ही हैं, चाहे पढ़ाई एक आधे 2 घंटे हो तो वो पढ़ाई नहीं होती। तो उसके बारे में कंप्लीट 60 दिन की रणनीति आपके सामने लेके आ गई हूँ। और इंग्लिश को आप कैसे 80+ टारगेट कर सकते हो इंग्लिश में, तो उसके बारे में मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। नोट डाउन करके मैंने देखो लिख रखा है, किसी अपना बीता हुआ जो मेरे पे बीत रही है कि कैसे कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से होना है, वो सारी चीज़ मैंने इस पर लिखी हुई है। तो हम अपनी वीडियो को इसके रिगार्डिंग मैं आपके सामने पेश करूँगी। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और वीडियो को एक शेयर करना और कमेंट करना प्यारा सा कि हाँ दीदी वीडियो में कुछ बात है। तो इंग्लिश को आप इस तरीके से मैनेज करोगे कि एक एक पोर्शन को मैंने पोर्शन वाइज बांटा हुआ है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे होगा, किस तरीके से नंबर आप गेन कर सकते हो इंग्लिश में। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अपनी वीडियो को। 60 दिन का प्लान है ये, मैक्सिमम इंग्लिश का भी और सारे रीजनिंग और जीएस वगैरह का भी। तो पहले इंग्लिश की बात कर ले। इंग्लिश को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो 1 से 65 तक ग्रामर और बुकैब का पोर्शन आता है एग्जाम में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से 65 तक उसमें ग्रामर और उसका वोकेबुलरी का होगा। तो ग्रामर में देखो 10 नंबर एक्टिव पैसिव वॉइस, 10 नंबर नरेशन, 10 नंबर एरर, 10 नंबर सब्स्टिट्यूशन और 15 से 18 नंबर वोकेब के होते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन के करीबी। और 1 से 2 नंबर फॉर्मेशन वर्ड, और 2 से 3 फिलिप्स जो फिल इन द ब्लैंक्स या फिलिप्स वगैरह बोलते हैं उनको आते हैं। और पैराजम्बल के आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। अब बात करते हैं 66 से 100 तक। इसमें सारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है। उसमें आपको 4 क्वेश्चन उसके क्लोज टेस्ट वगैरह के दिए जाते हैं, जैसे कि 20 नंबर के हो गए वो, 3 पैराजम्बल के, तो ये हो गए 15 नंबर। तो टोटल आपके वो 35 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 65 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। तो ये हो गया टारगेट। अब बात कर लेते हैं हम अपना 30 नंबर किस किस टॉपिक से गेन कर सकते हैं। इतना पढ़ ले तो 30 नंबर कहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो उसमें आपको टेंस पढ़ना होगा, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ना होगा, वॉइस और नरेशन और वोकैब। यहाँ से आपके 100% 30 नंबर का कंटेंट आपको मिल जाएगा। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, बट 30 नंबर का मैटर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा आपका 4-5 टॉपिक पढ़ के। तो इंग्लिश को आप इस तरीके से पढ़ोगे, टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बनने के चांसेस हैं, और लास्ट में पूछा क्या गया है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को आगे कर सकते हो और इंग्लिश को मजबूत बना सकते हो। 30 नंबर यहाँ से हो गए हमारे। अब बुकैब का 20 क्वेश्चन होता है। बुकैब को आप कैसे करें, बुकैब इतने सारे बड़े कहाँ से पढ़ें। तो आपको बस एक ही चीज़ करनी है, ए से जेड तक मतलब 26 लेटर होते हैं, उनके एंटोनियम सिनोनियम वो सारे आपको इडियम फ्रेजेस वगैरह जो आपको सारी कर लेनी है A to Z तक की। तो उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, आप सोचो उससे बाहर जाएगा। तो ये है बुकैब का। अब बात कर लें एरर किस किस टॉपिक से आते हैं। एरर के 10 नंबर आते हैं या 20 नंबर आते हैं। तो एरर में देखो आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, PQRS और भी जैसे कि और भी नाउन और वो सेंटेंस वगैरह, ये तो आप पढ़ोगे ही। तो ये सारे एरर वाले पोर्शन हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले बोलते हैं ना, उसमें से है ये। और कॉम्प्रिहेंशन में मैंने आपको बताई दिया कि 20 नंबर उसके क्लोज टेस्ट के और 3 पैराग्राफ वगैरह। तो टोटल इस इंग्लिश का इस तरीके का कंटेंट आपको रहेगा। इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो अच्छे से आपका हो जाएगा। अब बुकैब वगैरह में और आप सिलेबस को कैसे कंप्लीट करोगे। तो देखो SSC स्टेनोग्राफ प्रैक्टिस के लिए जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे। प्रैक्टिस में जैसे 2022 वाला एग्जाम हुआ था, 2023 वाला, ऐसे अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आपको 600 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगानी है। 600 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगा लोगे। इंग्लिश की जैसे 3 शिफ्ट होती है, 2 दिन में होता है, 1 दिन में 3 शिफ्ट होती है, तो 600 क्वेश्चन हो गए। 600 क्वेश्चन आप लगा लोगे। उसके बाद आप मॉक टेस्ट में जाके बैठना, 100% नंबर गेन होंगे। बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बुकैब की होती है, और जिसका बुकैब अच्छा नहीं होता है उसका कंप्रिहेंशन हमेशा खराब ही होता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा होता है। ग्रामर और बुकैब अच्छा होगा तो कंप्रिहेंशन अपने आप अच्छा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में जिसके टॉपिक कंप्लीट हो गए हों, जिसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, वो बस प्रैक्टिस करे। लास्ट ईयर के जो भी रीजनिंग के हैं वो सारे क्वेश्चन लगा लो आप, बस उतना कर लो। उसके बाद आप अपना मॉक टेस्ट दो। 100% 40+, 45+ नंबर आपके आएंगे। आप बलराम भाई PQRS चैनल है
वहाँ से आप अपने सारे 2022, 2020, 2023 के सारे क्वेश्चन लगा लो। आप 100% कहीं से बाहर नहीं आने वाला। आप ये सोच रहे हो, अगर आपको मेरे ग्रुप से जुड़ना है और आप पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको डाल दिया करूँगी। जैसे 2019 का पेपर, 2020 का पेपर, 2021 का पेपर, वो सारे पेपर आपको मिल जाएंगे ऑफलाइन फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो। और उसके बाद जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस में तो आपको स्टैटिक जीके पे ध्यान देना होगा और स्टैटिक जीके की जल्दी से जल्दी क्लास स्टार्ट होने वाली है, मैं ही कराऊंगी। नोट्स आपको 100% मिलेंगे। अगर नोट्स चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो स्टार्ट हमारी क्लास हो जाएगी शायद समझो मंडे से या 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी क्लास। पहली क्लास में डाल के देखूंगी, अगर आप अच्छा रिस्पांस दोगे तो क्लास को कंटिन्यू करा जाएगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि रिस्पांस नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा मैं भी अपना टाइम वेस्ट करूं। तो मैं तो ये चाहती हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ तो आपको भी कंटेंट अच्छा मिल जाए। शायद आप स्टैटिक के लिए घूम रहे हो और जीएस में आपके नंबर भी अच्छे गेन हो जाएँ। तो ये थी मेरी 60 दिन की स्ट्रेटजी, मतलब 2 महीने की। तो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसे फॉलो करेंगे तो इंग्लिश में 100% नंबर बढ़ेंगे। तो और इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी आ गई हैं, वो भी मेरी वीडियो आने वाली है जल्दी, जो कट ऑफ को लेकर, तो वो आप ज़रूर देखना। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक राधे राधे, थैंक यू।